We are going to start last unit of this book, fourth unit, and this is the first chapter, solution of cubic and biquadratic equations. To solve a cubic equation, we are going to discuss the Cardan's method. And what is this? Suppose the given cubic equation is a naught x cube plus 3a1 x square plus 3a2x plus a3 equal to 0. First of all, we remove the second term. To remove the second term and multiplying the roots by a naught, equation 1 reduces to z cube plus 3hz plus g equal to 0, where z is equal to a naught x plus a1 and h and g are integers. Now we put z is equal to u plus v. Cubing both sides, we have z cube is equal to u plus v whole cube equal to u cube plus v cube plus 3uv into u plus v. u plus v की वैल्यू यहाँ से z पुट कर लो तो u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv इंटू जेड एंड दिस इज z क्यूब माइनस 3uv इंटू जेड एंड माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x इन 2 एंड 3. तो ये 2 है और ये है 3. यू गॉट माइनस 3uv इक्वल टू 3h एंड देयरफॉर uv इज इक्वल टू माइनस h. And so u cube v cube is equal to minus h cube, and constant term is here is g and here is minus u cube plus v cube. So u cube plus v cube is equal to minus g. Now we form an equation whose roots are u cube and v cube, quadratic equation, and this is given by t square minus sum of roots u cube plus v cube into t and plus product of roots u cube v cube equal to 0. Now इसकी वैल्यू आपके पास यहां से माइनस जी है और u क्यूब v क्यूब की वैल्यू है आपके पास माइनस एच क्यूब. सो इक्वेशन बिकम टी स्क्वायर प्लस जी टी माइनस एच क्यूब इक्वल टू 0. नाउ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला यू गॉट टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a मीन्स माइनस जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब बाय 2. तो इसके दो रूट कौन कौन से हैं, u क्यूब और v क्यूब. तो मान लो u क्यूब की वैल्यू है प्लस साइन के साथ ये वाली और v क्यूब की वैल्यू है माइनस साइन के साथ ये वाली. अब जब भी हम किसी भी रियल नंबर का क्यूब लेते हैं या कॉम्प्लेक्स का क्यूब लेते हैं तो एक्चुअली आपके पास 3 वैल्यूज आती हैं. तो यहां भी u की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3. मान लो वो वैल्यूज हैं u ओमेगा एंड u ओमेगा स्क्वायर. और इसी तरह से v की 3 वैल्यूज आएंगी v ओमेगा एंड v ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर्स आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. Thus to obtain the values of z क्या है u plus v. The values of u and v are so chosen that their product u into v इज माइनस एच मीन्स रियल होना चाहिए, प्रोडक्ट रियल होना चाहिए. तो इसलिए हम कैसे पेयरिंग करेंगे, पहली लोगे u प्लस वी, दूसरी लोगे u ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो u ओमेगा u v ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो रियल हो जाएगा. इसी तरह से ये वाली वैल्यू देखो u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों फैक्टर को तो आपके पास u v ओमेगा क्यूब आएगा, दैट इज अगेन रियल. सो 3 वैल्यूज z की ये वाली आ गई. और फिर आप x की कैसे निकालोगे, z इज इक्वल टू ए नोट x प्लस a1 में की हेल्प से आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. दिस इज द मेथड. अब नेक्स्ट है आपके पास के डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0. उसके लिए नेचर ऑफ रूट्स तो तब डिस्कस करोगे ना, पहले आप रूट्स निकालोगे. तो इसका मतलब जो अभी अभी हमने आर्टिकल किया है वो सारा आर्टिकल आप रिपीट करोगे. ये आपकी इक्वेशन हो गई z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0. z को u प्लस v पुट करो, क्यूबिंग करो, कंपेयरिंग करो पहले की तरह. t की वैल्यूज निकालो दो, एक वैल्यू u क्यूब की हो गई, दूसरी v क्यूब की हो गई और फिर z की वैल्यूज आपके पास आ गई. जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था z की कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो u प्लस वी आ जाएगी, एक u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, एक आ जाएगी u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा. पहली वैल्यू को अल्फा ले लो, दूसरी को बीटा और तीसरी को गामा. अब u ओमेगा, u इंटू ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2.
अब देखो -1/2 यहाँ भी है, -1/2 यहाँ भी है, कॉमन लिया, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है u, इसके साथ क्या है v, तो u प्लस v। फिर आपने आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 कॉमन लिया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से आया u, यहाँ से माइनस साइन था तो माइनस v आ गया। तो इस तरीके से आपकी टर्म बन गई। देन नेक्स्ट ओमेगा, ये इसकी वैल्यू आपके पास गामा की u ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, u इंटू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस v इंटू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 मीन्स आपके पास आ गया इक्वल टू -1/2 कॉमन, और ये आ गया u प्लस v, और यहां से माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 कॉमन लोगे तो यहां से प्लस u बचेगा, और यहाँ पे प्लस साइन था ना और माइनस कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा -v। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या फर्क है, आयोटा के साइन का। यहाँ पे आयोटा के आगे यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी सेम टर्म्स हैं दोनों, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। अब हम अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला केस देखो क्या है, केस 1 इज अगर g² प्लस 4h³ पॉजिटिव हो जी, अगर ये पॉजिटिव हो तो उस केस में क्या होगा, ये जो आप इक्वेशन निकाल रहे थे ना यहाँ पे, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है और ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है, तो रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो यही तीनों चीजें अब हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो किस तरीके से यूज करोगे, मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव लिया तो रूट्स जो है वो रियल और डिफरेंट होंगे, तो u³ और v³ दोनों के दोनों रियल भी होंगे डिफरेंट भी होंगे। तो u और v दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट भी होंगे। जब डिफरेंट होंगे तो u माइनस v 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बने रहेंगे। तो अल्फा रियल हो जाएगा और बीटा गामा एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। सेकंड केस ले लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है g² प्लस 4h³ नेगेटिव हो जाए तो उस केस में इक्वेशन नंबर 3 के रूट्स जो है मीन्स u³ और v³ वो कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। और अगर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं तो उस केस में u और v भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। और फिर अगर मैं u और v को ऐड करूंगी तो रियल आएगा, और u माइनस v करूंगी तो प्योरली इमेजिनरी आएगा। कैसे, u और v कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, तो एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। ऐड करो तो आयोटा बीटा कट जाएगा ना, तो 2 अल्फा बचा मतलब रियल, तो ऐड करने से क्या आया, रियल। सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 2 आयोटा बीटा, मतलब प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अब जब आपके पास u माइनस वी प्योरली इमेजिनरी आ गया तो उसको यहाँ पे मैं पुट करूँ प्योरली इमेजिनरी नंबर, एक आयोटा उसमें है, एक आयोटा ये रहा, आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये पार्ट तो रियल हो गया और ये पहले से रियल है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों इस केस में कैसे हो जाएंगे, रियल। फिर केस 3, अगर ये 0 हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स कैसे हो गए, इक्वल, मतलब u³ इक्वल टू v³ हो गया और रियल भी है तो u इक्वल टू v आ गया। और जब u इक्वल टू v आ गया तो u माइनस v 0 हो जाएगा ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज बीटा इक्वल टू गामा हो गई और तीनों के तीनों रूट कैसे हो गए आपके पास, रियल। तो इट मीन्स आपके पास अगर सारे रूट्स रियल भी होंगे और बीटा और गामा इक्वल भी होंगे। अगर g इक्वल टू h इक्वल टू 0 हो जाए तो क्यूबिक सिर्फ z³ इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो तीनों रूट इक्वल होंगे और इक्वल टू 0 भी होंगे। तो दिस इज द आर्टिकल। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सेकेंड टर्म पहले से नहीं है, मीन्स x³ माइनस 12x माइनस 65 इक्वल टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। तो अगर मैं इसको डिस्कस कर रही हूं तो मुझे x सेकेंड टर्म पहले से नहीं है, लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, तो x को पुट करो u प्लस v, क्यूबिंग करो तो x³ इक्वल हो गया u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू u प्लस v। और यहाँ पे आपके पास u प्लस v की वैल्यू x पुट करोगे तो u³ प्लस v³ प्लस 3uvx। एक लाइन में इक्वेशन क्या बनी, x³ माइनस 3uvx माइनस u³ प्लस v³ इक्वल टू 0। नाउ आप क्या करो, 1 और 2 को इक्वेट कर लो लाइक पावर्स के कोएफिशिएंट। x³ तो दोनों जगह है, यहाँ से आया माइनस 3uv इक्वल टू माइनस 12, तो uv की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो u³ प्लस u³ v³ की वैल्यू कितनी आई 4 का क्यूब मीन्स 64। देन यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस
यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू -65, माइनस माइनस कट गया तो यू क्यूब प्लस वी क्यूब कितना हो गया 65। यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यूब करना भूल जाते हैं, खाली यू वी निकाल लेते हैं। क्यूब करना बहुत जरूरी है, क्यूब करने से ही यू क्यूब प्लस वी क्यूब की इंटू वी क्यूब की वैल्यू आएगी, तो ये प्रोडक्ट आएगा और ये सम है। तो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स यू क्यूब और वी क्यूब हों। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स 65 इंटू टी एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 64 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं t माइनस 1 t माइनस 64, तो t की वैल्यूज आ गई 1 एंड 64। तो एक रूट है इसका यू क्यूब 1 ले लिया, वी क्यूब 64 ले लिया। उल्टा भी ले सकते हो, इसको वी क्यूब ले सकते हो, इसको यू क्यूब ले सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर यू की वैल्यू एक वैल्यू रियल वैल्यू 1 हो गई, वी की एक रियल वैल्यू 4 हो गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू u प्लस v मीन्स 5। सो 5 इज वन रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का एक रियल रूट आपको पता चल गया। सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, 5 यहाँ लिखा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ से देखो सेकंड कोएफिशिएंट 0 है, थर्ड कोएफिशिएंट -12 है और लास्ट वाला -65 है। 1 यहाँ पे एज इट इज आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 हेयर ऐड करो 5 5 5 25 ऐड करो 13 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो 65 0 ये रिमाइंडर है। और डिप्रेस्ड इक्वेशन 2 डिग्री की बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 इक्वल टू 0। उसको फॉर्मूला से सोल्व कर लेना है, x इज इक्वल टू -5 प्लस -25 -52/2 और सोल्व करके ये आपके रूट्स आ गए, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये कौन सा केस आपका बना, ये बन गया पहला केस, जबकि आपके पास यू क्यूब और वी क्यूब कैसे आए हैं रियल, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट केस है जो आपने अभी अभी नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस किया था। देन सेकेंड एग्जांपल देखो, सोल्व द इक्वेशन 28x³ माइनस 90x² प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। द गिवन इक्वेशन इज 28x³ माइनस 9x²। ऊपर और नीचे में देखो अंतर दे रखा है, इसका मतलब ये 90 गलत लिखा गया है, यहाँ 9x² होना चाहिए। अगर आप 90 से क्वेश्चन निकालना शुरू कर दोगे नहीं होगा, तो -9x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में थर्ड टर्म मिसिंग है, मतलब पीछे से सेकंड टर्म मिसिंग है। तो इस केस में हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल रूट्स वाली इक्वेशन बना लेते हैं। वी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो वी पुट x इक्वल टू 1/y। तो ये पुट करने से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 28/y³ माइनस 9/y² प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स y³ माइनस 9y एंड प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो सेकेंड टर्म मिसिंग है ना, y² की टर्म नहीं है, तो कार्डन मेथड लगा सकते हैं। तो y को u प्लस वी पुट करो और y³ इक्वल हो गया u प्लस वी का होल क्यूब मीन्स u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू वाई एंड सो दिस इज एक लाइन में इक्वेशन बन गई, y³ माइनस 3uvy माइनस u³ प्लस v³ इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, जो दी हुई y के अंदर इक्वेशन थी वो और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ से -3uv है और यहाँ से क्या है -9, तो uv की वैल्यू हो गई 3 और यहाँ से है -u³ प्लस v³ और यहाँ से है 28, तो u³ प्लस v³ की वैल्यू हो गई -28। सो इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स u³ और v³ हों, दैट इज गिवन बाय t² माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स माइनस ऑफ -28 इंटू टी एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स u³। ध्यान दो यहाँ पे क्यूब करना है जरूरी, तो u³ v³ की वैल्यू हो गई 27, यहाँ पे 27 फैक्टर बन गए हैं, तो t की एक वैल्यू आ गई -1, एक की आ गई -27 मीन्स u³ की वैल्यू आ गई -1, v³ की -27। इसका मतलब u की एक वैल्यू -1 और v की एक वैल्यू -3, तो y की वैल्यू हो गई आपके पास u प्लस वी मीन्स -4, एक रूट हो गया गिवन y वाली इक्वेशन का। तो गिवन इक्वेशन का कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल लेके, तो -1/4 गिवन इक्वेशन का रूट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे -4 लिखना है और कोएफिशिएंट किसके लिखने हैं, गिवन इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन ये वाली के 28 -9 0 और 1। तो ये हमने यहाँ लिखे, सिंथेटिक डिवीजन लगाया, 28 एज इट इज, 28 को -1/4 से मल्टीप्लाई किया, -7 ऐड किया -16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, +4 ऐड किया 4 -1 एंड सो 0। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 28x² -16x + 4 = 0। 4 को कैंसिल कर दो एंड
फॉर्मूला लगाओ तो ये आपके पास रूट्स आ गए। रूट्स जो हैं एक रियल आ गया है -1/4 और दो आ गए एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि केस ही वही था, आपके यू क्यूब वी क्यूब की वैल्यू रियल आई थी, तो इसलिए ये आ गए आंसर। देन थर्ड देखो जिसमें सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म कोई भी मिसिंग नहीं है। सोल्व द इक्वेशन x³ - 3x² + 12x + 16 = 0 बाय कार्डन्स मेथड। तो सबसे पहले इसमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए h की वैल्यू होती है -a1/na0। तो ये आ गया आपके पास -3/3 डिग्री है और 1 पहला कोफिशिएंट है तो 1 आएगा, तो 1 से रूट्स को डिक्रीज कर लो, सिंथेटिक डिवीजन लगाना है बार बार। कोफिशिएंट लिख लिए 1 - 3, पूरी है इक्वेशन 12 और 16, 1 एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 ऐड किया -2 और फिर इसको इससे किया -2, यहाँ आ गया 10 और 10 को 1 से किया 10 ऐड करके 26। इस रिमाइंडर को छोड़ो यहीं पे, फिर से डिवाइड करो सिंथेटिक डिवीजन से, रिवर्स ऑर्डर में ये वाले सारे रिमाइंडर्स लिख दो। तो क्या आ गया y³ + 0 × y² + 9 × y + 26 = 0। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आया, y = x - 1, क्योंकि रूट 1 से कम किए हैं इसलिए, इसकी जरूरत मुझे बाद में पढ़ने वाली है। अब y को पुट कर लो, कार्डन्स मेथड लगाना है क्योंकि सेकेंड टर्म खत्म हो चुकी है, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो y को u + v पुट किया, पहले की तरह क्यूब किया, ये इक्वेशन बन गई y³ - 3uv y - u³ + v³ = 0। कंपेयर कर लो सेकेंड और थर्ड को, तो -3uv = 9 आएगा, uv = -3। क्यूब करना बहुत ज़रूरी है, इसको क्यूब करो तो आपके पास u³ v³ की वैल्यू -27 और u³ + v³ की -26। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स u³ और v³ हों वो क्या आ गई, t² - u³ + v³ × t u³ + v³ = 0, मीन्स t² + 26t - 27 = 0। फैक्टर बन गए हैं, t + 27 t - 1 = 0। t की वैल्यूज आ गई -27 और 1, जो कि u³ और v³ की वैल्यू है, इसका मतलब u की एक वैल्यू हो गई -3 और v की एक वैल्यू हो गई +1, तो ऐड करोगे तो y की एक वैल्यू आ गई -2। अब हम यहीं से x की एक वैल्यू निकालेंगे, y = x - 1 था, तो x - 1 = -2 हो गया ना, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो -1 एक रियल रूट आ गया दी हुई इक्वेशन का, तो -1 और दी हुई रूट इक्वेशन के कोफिशिएंट 1 -3 12 एंड 16, ये 1 एज इट इज, -1 से मल्टीप्लाई -1 ऐड करो -4, इसको मल्टीप्लाई करो +4 16, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो -16 0, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब काम ठीक चल रहा है। डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई x² - 4x + 16 = 0 और फॉर्मूला से इसको सोल्व कर लो, 4 ± 16 - 64 √2 और ये आपके पास रूट्स आ गए 2 ± 2 √3 आयोटा। तो एक रियल और बाकी के दो रूट्स कैसे आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप एक्सरसाइज में ट्राई कर सकते हो।